चलिए एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर से आप लोगों के बीच महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है जो कि आने वाले सभी प्रतियोगिता के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को और सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करके ज़रूर सपोर्ट करें। पहला क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से, आप लोग को पता होगा इसका आंसर भी, पूरे डिटेल्स में देखते हैं कि क्या क्या बात होती है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है इस प्रकार कि चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कब लैंडिंग किया है। तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा पर जो लैंडिंग किया है आपको पता होगा 23 अगस्त को लैंडिंग किया है। शाम के कितने बजे? 6:04 पे, ठीक है, 6:04 से 5 के बीच लैंडिंग किया है। अब सवाल उठता है कि चंद्रयान 3 छोड़ा कब गया था। तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई को, यानी 14 जुलाई 2023 को छोड़ा गया था और लगभग 40 दिन की यात्रा के बाद इन्होंने 23 अगस्त को चांद की सतह पे सुरक्षित रूप से लैंडिंग कर गया। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा 23 अगस्त, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यह जो लैंडिंग किया है वह चांद के किस जगह पे लैंडिंग किया है। तो ध्यान रखिएगा चांद के दक्षिणी ध्रुव पे लैंडिंग किया है, पूछा जा सकता है। तो चांद के दक्षिण ध्रुव पे लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश जो है वह भारत है और इस प्रकार से अपना विश्व रिकॉर्ड बनाया है कि दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बन गया है। ध्यान रखिएगा कि जो चंद्रयान 3 के जो निर्देशक हैं वो कौन थे। तो ध्यान रखिएगा चंद्रयान 3 के जो निर्देशक हैं पी वीर मुथुबेल, ठीक है, इसका निर्देशक कौन है? पी वीर मुथुबेल हैं, जो कि इनको उन्हीं के निर्देशन में जो चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया और उन्हीं के निर्देशन में लैंडिंग भी किया गया। तो ध्यान रखिएगा निर्देशक पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ब्रिक्स 15वां ब्रिक्स समिट किस शहर में आयोजित हुआ जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। तो ध्यान रखिएगा 15वां ब्रिक्स जो है वह जोहान्सबर्ग में हुआ और वहीं पे मोदी भी गए थे। तो कब से कब तक हुआ? तो ध्यान रखिएगा 22 से 24 अगस्त के बीच दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और वहीं पे प्रधानमंत्री मोदी भी गए थे, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं? तो ध्यान रखिएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। कब से कब तक आयोजन हुआ? तो 22 से 24 अगस्त के बीच, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रधानमंत्री भी भाग लेने गए थे, लेकिन इसी बीच जो है चंद्रयान भी छोड़ा गया था, मतलब लैंड कर गया चांद पे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शामिल होने के लिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियोस आपके लिए लाभदायक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और सभी करंट अफेयर्स को ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि बिहार में खास करके 1 साल बैक तक का भी करंट अफेयर्स पूछा जाता है, कभी कभी तो 2 साल का भी पूछ देता है, लेकिन आप 1 साल का तो ज़रूर पढ़ के जाएँ। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला पहलवान कौन बन गई है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका प्रिया मलिक। ध्यान रखिएगा प्रिया मलिक जो है वो दूसरे भारतीय हैं जो कि अंडर 20 हैं और गोल्ड मेडल इन्होंने जीत लिया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रिया मलिक जो है 76 केजी भार वर्ग में भाग लिए हैं और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो 14 से 20 अगस्त को जॉर्डन देश के अम्मान शहर में, ध्यान रखिएगा जॉर्डन के राजधानी अम्मान है और वहीं पे आयोजन हुआ था। ध्यान रखिएगा अंडर 20 में रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल 14 मेडल जीते हैं। टोटल जो है भारत इसमें 14 मेडल जीते हैं, जिसमें कि एक गोल्ड मेडल प्रिया मलिक भी जीती है। कितने भार वर्ग में है ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि प्रिया मलिक जो है कितने भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है। तो ध्यान रखिएगा 76 केजी भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीती है और टोटल जो है वहाँ से 14 गोल्ड मेडल आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान शुरू किया है। ध्यान रखिएगा मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, यानी नशाखोरी यहाँ पे ज़्यादा होती थी और विभिन्न प्रकार के नशा का उपयोग किया जाता था, इसलिए यहाँ पे अभियान चलाया गया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, ठीक है। तो नशा अभियान को खत्म करने के लिए यह शुरू किया गया है, जिसमें कि नशीली दवा का भी प्रयोग किया जाता था। बंगाल तो नाम आप समझ सकते हैं, तो यहाँ पश्चिम बंगाल होगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय ने एशियाई जूनियर स्क्वैश व्यक्तिगत चैंपियनशिप 2023 यानी अंडर 17 में जो है गोल्ड मेडल जीत लिया है? आंसर क्या हो जाएगा? तो अनाहित सिंह, ऑप्शन नंबर ए। अनाहित सिंह जो है स्क्वैश खिलाड़ी हैं और यह 15 वर्ष के ही हैं और इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया है। यह दिल्ली के रहने वाले हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि रूस के उस मिशन का नाम बताएं जो चंद्रमा पर अगस्त 2023 में क्रैश हो गया। ध्यान रखिएगा, रूस ने चंद्रमा पर एक चंद्रयान भेजा था और उसका नाम क्या था? तो लूना 25, और यह जो है चंद्रमा पर 19 अगस्त को ही क्रैश हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ध्यान रखिएगा, लूना 25 रूस से 10 अगस्त को ही लॉन्च किया था। ठीक है, 10 अगस्त को उन्होंने लॉन्च किया और 19 अगस्त को चंद्रमा की सतह पे लगभग पहुंचने ही वाला था, लेकिन उससे कुछ ही दूरी पर, यानी आप कह सकते हैं एक दिन के अंदर वहां पहुंच जाता, और 19 अगस्त को वहां पे सैटेलाइट से जो है संपर्क टूट गया और क्रैश हो चुका है। तो इसमें जो है वैज्ञानिक कहा गया कि ऑर्बिट बदलते समय जो है ये लूना 25 से संपर्क टूट गया और इस प्रकार से क्रैश हो गया। तो ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उसका नाम है लूना 25। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा इसका राहुल द्रविड़ बन गए हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, राहुल द्रविड़। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जिसे बीपीसीएल बोला जाता है, इसके अध्यक्ष जो कौन है वर्तमान में? तो जी कृष्ण कुमार। स्थापना कब हुई थी बीपीसीएल का? तो 1976 ईस्वी में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, राहुल द्रविड़ जो है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से जो है बिलोंग्स करते हैं और इन्होंने 1996 से 2012 तक भारतीयों के लिए क्रिकेट भी खेला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? राहुल द्रविड़ हो जाएगा, या इंदौर से बिलोंग्स करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ब्रांड एम्बेसडर जो कि बीपीसीएल के बने हैं राहुल द्रविड़। तो ध्यान रखिएगा, सभी के सभी क्वेश्चंस के से रिलेटेड जो बातें बोल रहा हूँ वो बहुत वीवीआई है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन करें, विश्वनाथ आनंद के बाद फिडे वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले खिलाड़ी का नाम बताएं। तो फिडे चेस वर्ल्ड कप जो हो रहा था उसमें जो विश्वनाथ आनंद के बाद पहली बार ऐसा लड़का है जिसका नाम है आर प्रज्ञानंदा, और इन्होंने जो है वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन दुर्भाग्य कहिए, इन्होंने जो है विश्वनाथ आनंद के बाद पहुँचा तो, लेकिन यह हार गया। यह 18 वर्ष के हैं और फाइनल में यह जो है मतलब हार गए, और दुनिया के पहले नंबर के खिलाड़ी यानी मैग्नस कार्लसन जो है उनसे ये हार गए। ठीक है, तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानंदा। तो दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन है? मैग्सन कार्लसन, जो कि ये चेस के दुनिया में पहले खिलाड़ी हैं, यानी विश्व चैंपियन हैं, उनसे ये हार गए और इस तरह से इनका दूसरा स्थान हो गया। तो आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मालाबार नेवल एक्सरसाइज किस देश में आयोजित हुआ जिसकी जासूसी के लिए चीन ने 300 सैटेलाइट तैनात किए? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मालाबार नेवल एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया में हुआ और जिसकी जासूसी के लिए जो है चीन ने 300 सैटेलाइट तैनात कर दिए। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसका आयोजन 11 से 21 अगस्त 2023 के बीच हुआ था, जिसमें कि भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए की नौसेना ने हिस्सा लिया था और चीन ने 300 सैटेलाइट और बहुत सारे हवाई जहाज़ के जरिए इस पर नज़र बनाए हुए थे। हालांकि इस जासूसी का पता भारत के साथ साथ इन अन्य सभी देशों को था और भारत भी इस पे नज़र बनाए हुए थे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर अगस्त 2023 में कितना प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया, यानी जो भारत निर्यात करता था प्याज का उस पर जो है ज़्यादा मात्रा में टैक्स लगा दिया, जिससे कि भारतीय प्याज दूसरे देश में बेचा ना जा सके। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% जो है टैक्स लगा दिया, जिससे भारतीय बाजार के जो व्यापारी हैं वो विदेश में ना बेचा जा सके और इसका बिक्री भारत में ही हो, जिससे भारत में प्याज का रेट कम रहे। तो आंसर इसका हो जाएगा 40% टैक्स लग गया, जिससे कि व्यापारी वर्ग नाराज भी हुए और प्रदर्शन भी किए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि देश का पहला
3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ स्थित है? आंसर इसका हो जाएगा बेंगलुरु में। ध्यान रखिएगा, देश का पहला 3D प्रिंटेड जो है ऑफिस जो खोला गया है वो बेंगलुरु में खोला गया है। और ध्यान रखिएगा कि यह जो है 45 दिन में बनकर तैयार हो गया था और यह ऑफिस जो है लगभग 1000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है और 3D प्रिंटेड तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से यह बनाया गया। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा बेंगलुरु। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, आप लोग का सपोर्ट अत्यंत आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा किस राज्य सरकार ने अगस्त 2023 में ज़बरदस्त बारिश और भूस्खलन की वजह से स्टेट डिजास्टर यानी राज्य आपदा घोषित किया है? आपको पता होगा, आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में अत्यंत बारिश हुई और भूस्खलन की वजह से 330 लोगों से भी अधिक की मौत हो चुकी है और लापता भी बहुत सारे हैं। ठीक है, इसके चलते जो है 10,000 करोड़ का जो है हिमाचल प्रदेश में नुकसान भी हुआ। और क्या कह सकते हैं, लेकिन क्या कर सकता है, तो इसलिए जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने राज्य आपदा घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में अगर 55 दिन का रिकॉर्ड देखें तो 55 दिन में लगभग 113 बार जो है लैंडस्लाइड हुई यानी भूस्खलन हुई और जो है 330 लोगों की मृत्यु तो हुई, जो कि एक सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन बहुत सारे आदमी अभी तक लापता भी हैं। ध्यान रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर कौन है, तो शिव प्रताप शुक्ल और राजधानी शिमला है। ध्यान रखिएगा, राजधानी शिमला। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अगस्त 2023 में युद्धपोत बिंदगिरी का जलावतरण किया, यह किस प्रोजेक्ट के तहत बना हुआ है? तो इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वह प्रोजेक्ट 17A है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा, प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, इसके तहत जो है छठा युद्धपोत ये है और इसकी लंबाई लगभग 149 मीटर है और इसकी गति जो है 28 समुद्री मील जो है लगभग तय की गई है कि इतने स्पीड से ये चल सकती है। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाई गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोप टेस्ट में फेल होने वाले दूती चंद पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लग गया? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा 4 वर्ष का, आंसर नंबर डी। इनको जो है कैंसर हो गया था और जिसकी वजह से ये कैंसर का मेडिसिन ले रहे थे और जो है ये जो है इस पे डोप टेस्ट में गई और जिसके कारण दवाई लेने के कारण ये फेल हो गई और इन पे 4 वर्ष का प्रतिबंध भी लगा दिया गया है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका हो जाएगा डी, यानी 4 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष का नाम बताएं जिन्हें विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया। तो ध्यान रखिएगा, एथलेटिक्स फेडरेशन का अध्यक्ष जिसे विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर इसका हो जाएगा आदिल सुमरीवाला। ऑप्शन नंबर बी, आदिल सुमरीवाला को विश्व एथलेटिक्स कार्यकारी बोर्ड में चुना गया है। आंसर नंबर इसका बी हो गया, आदिल सुमरीवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की टीम ने फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 जीत लिया है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो स्पेन। स्पेन जो है यह 20 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेला गया था और इन्होंने जीत लिया। तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। स्पेन जो है स्पेन की महिला टीम प्रथम बार वर्ल्ड चैंपियन जो कि फुटबॉल का है वो जीत लिया है। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेन। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी 19 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है राष्ट्रीय सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो है वह 20 अगस्त को मनाया जाता है, राजीव गांधी की याद में मनाया जाता है। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 20 अगस्त के राष्ट्रीय सद्भावना दिवस जो कि राजीव गांधी के जयंती के रूप में मनाया जाता है। आंसर नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। वरिष्ठ नागरिक से जो है उसको सम्मान करने और उनसे रिलेटेड जो बहुत सारी बातें हैं उसको ध्यान में रखने के लिए कहा जाता है और इससे संबंधित क्वेश्चन जो है वरिष्ठ नागरिक से संबंधित क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, विश्व वरिष्ठ नागरिक 21 अगस्त को मनाया जाता है। आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह कि किस देश के क्रिकेटर वहाब रियाज
ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया है। ध्यान रखिएगा, क्रिकेट जो देखते होंगे उन्हें पता होगा कि वहाब रियाज जो है किस देश के क्रिकेटर हैं और उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं ये, और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। तो दोस्तों ये जो है बहुत वीवीआई क्वेश्चन था और ये आखिरी क्वेश्चन था। आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन मैं आपके लिए लाता हूँ। हो सकता है 1-2 दिन लेट होता है, लेकिन सभी क्वेश्चन को मैं कलेक्ट करता हूँ, फिर आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।